कर लीजिए, वहाँ से भी हम इंसाफ फोरम पे हम इसकी आवाज़ को उठाएंगे, जहाँ जहाँ पे भी हमें जाना पड़ा इसकी आवाज़ को लेके जाएंगे। हम जो है वो बिल्कुल इंडस्ट्रीज के साथ खड़े हुए हैं, बिल्कुल ये नाइंसाफ़ी है, हर फोरम पे इसकी आवाज़ को उठाया जाएगा। तो कितने नंबर लोग हैं जो लोग अभी तक पहुंचे हैं, जो मुतासरीन हैं, जिनकी नोटिस आ गए हैं चैम्बर के प्लेटफॉर्म पर? चैम्बर के प्लेटफॉर्म में बहुत से लोग जो है उन्होंने हमारा रब्ता किया है। ये हमारे टेक्सटाइल्स वाले हैं, उमेश भाई जो है, ये अब हम कॉपर हमारी कॉपर एसोसिएशन से हैं, राइस से हैं, पेपर बोर्ड से सब मनीष साहब बैठे हैं, राजा साहब बैठे हैं, फूड वाले फूड इंडस्ट्री वाले इमरान साहब यहाँ पे बैठे हैं, इफ्तार साहब जो है वो हमारे ये होटल्स में जो गैस जो शादी हाल में इस्तेमाल हो रही है उनको भी ज़्यादा बिल आ गए, केमिकल्स वालों को जो ज़्यादा बिल आ गए हैं। ये तो हमारी सारी की सारी इंडस्ट्री जो है इससे जो है वो मुतासर हो गई। अच्छा सर, कम से कम कितना है और ज़्यादा से ज़्यादा कितने हज़ार रुपये दे रहा है? बेसिकली इन्होंने एक रेट कैलकुलेट किया है 2015 से लेकर 2022 तक 7 साल का जो टाइम पीरियड है ना। अब ओरा ने $1 में रेट होता है जो बाई करते हैं बाइक से, उस रेट को लगा के एक बिल बेचते हैं 7 साल। अब इन्हें याद आया कि वो जो हम रेट आपको सेंट में लगा रहे थे ना वो रेट सही नहीं था। अब हमने वो चेंज करके उसका जो बिल बनता है पिछले 7 साल का इन्होंने माइनस कर दिया। कम से कम 60 लाख रुपये आया छोटी इंडस्ट्री को, और ज़्यादा से ज़्यादा 33 करोड़ भी आया एक इंडस्ट्री। तो चैम्बर करोड़? हाँ जी। तो चैम्बर बताइए किसकी नाअहली बनती है, कौन किसको पॉइंट आउट? ये देखें जी, ये तो जो हमारी गवर्नमेंट जो साबका हुकूमत है, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो इसकी अपना काम कर रहे थे, अब ब्यूरोक्रेसी की नाअहली जो है, गवर्नमेंट्स की नाअहली जो है, आपने कारोबारी बंदे पे या कारखानेदार पे डालेंगे जो पहले किस रहा है। ये सारी की सारी नाअहली ब्यूरोक्रेसी की और गवर्नमेंट्स की है। जो सर आप समझते हैं कि ओगरा के जो उस वक्त के अफसरान थे अभी मौजूद भी होंगे, कहीं छोड़ भी गए होंगे या रिटायर्ड हो गए होंगे, तो आप समझते हैं उन्होंने अपनी नाअहली छुपाने के लिए ये सारा मलबा जो है बिजनेसमैनों पे डाल दिया? यहाँ पे जो भी अपना नाअहली होती है, जो भी ब्यूरोक्रेसी की नाअहली होती है, गवर्नमेंट्स की नाअहली होती है, उसका खमियाजा तो इस मुल्क के बिजनेसमैन को भुगतना पड़ता है। टैक्स कट्ठा अपना हमारे टारगेट पूरे नहीं हो रहे तो बिजनेसमैन को तो अपना जो है वो कह रहे में लेके आ जाओ। बिजली के हमारे बिल पूरे नहीं हो रहे तो बिजली के आप जो है ना वो रेट्स बढ़ा दो। गैस जो है उसका रेवेन्यू कम हो रहा है उसके रेट बढ़ा दो। मतलब कि यहाँ पे पिसने के लिए सिर्फ जो है कारोबारी बरादरी रह गई है। इसमें मैं ये इसका एक आखिरी सवाल करना है। इस 15 से 22 तक तो 3-4 रुपये आ गए, भी आ गई, इसके भी आ गई। तो क्या समझते हैं शामदी लोग होते हैं वहाँ पर अच्छे नंबर दिखाने के लिए पॉलिसी ऐसे में, वैसे तो दावे तो ये किए जाते हैं बड़ी बेस्ट पॉलिसी गवर्नमेंट हमेशा सारी कंपनी कहती है। तो ये कौन है जो ताजरों का दुश्मन है या मुल्क का दुश्मन है? ये मैं ये समझता हूँ कि ये जो लोग पॉलिसी बनाते हैं, जो स्पेशली ताजरों के लिए जो पॉलिसी बनाते हैं, इन्होंने एक टके का इन्होंने कारोबार नहीं किया होता। इनको पता ही नहीं है कि इनको एक छोटा सा कारखाना चलाना पड़ता है। इनको समझ लगे कि कारखाना कैसे चलता है, एक फैक्ट्री जो है वो कैसे चलती है। जो लोग पॉलिसी इसी वाले कमरे में बैठ के पॉलिसीज बनाते हैं उनको क्या पता है कि बिजली का बिल आए तो वो कैसे देना है, गैस का बिल आए तो कैसे देना है, मजदूर की तनख्वाह वो हमने कैसे पूरा करना है, अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हमने किस तरह जो है वो मैनेज करना है। इनको मैं तो ये कहता हूँ कि इन पॉलिसी बनाने वालों को सबसे पहले फैक्ट्री चलाने की ट्रेनिंग देनी चाहिए कि उनको ग्रास रूट लेवल पे पता लगे कि इसकी तकलीफ क्या है, फिर जाके ये जो है ना वो पॉलिसी बनाए। ये जो है थ्रेटिकली चलते हैं, किताबें पढ़ते हैं, पॉलिसी बनाते हैं और उसका असर जो है वो सारे का सारा जो है कारोबारी बरादरी को स्पेशली छोटे तबके को देना पड़ता है। करोड़ रुपया जिस बंदे का बेचारा कोई कॉपर का काम कर रहा है, कोई मेटल की छोटी सी भट्टी लगाई हुई है, वो करोड़ रुपया कहाँ से लेके आएगा? इन्होंने एकदम जो है वो करोड़ रुपया 2-2 करोड़ रुपया लोगों पे लगा दिया, तो कहाँ से अपने वो लाके और अपना कारोबार जो चलाएंगे? वो तो इनको चाबियाँ पकड़ा देंगे कि आप ही चला लें। अब देखें ना सर, जिसको 33 करोड़ आ गया उसकी तो सारा कुछ मिला के फैक्ट्री मिला के भी इतने वो पैसे ना कमाता। नहीं, आपकी बातें बड़ी सख्त हैं। जहाज भी आपने विंग भी खराब कर दिए, पेट्रोल भी इसका खत्म हो गया, आपके अंदर एक लीडरशिप नज़र आ रही है। जाहिर बात है सारे इफेक्ट हुए हैं ताजर, जिस तरह आप बता रहे हैं कि कितना बड़ा नंबर है, ये सारी इंडस्ट्री के सेक्शन इसमें शामिल है। वाकई आपके लिए परेशान की बात है। मीडिया भी अपना रोल प्ले कर ही रहा है। आप ही एक जी मेरी जो मीडिया से भी रिक्वेस्ट होगी, ये बड़ा सीरियस बड़ा ही डेलिकेट होता है, परेशान है, तीन तरह की परेशानी है जो ऐसे जो है वो बोल रहा हूँ, मतलब लोग उनके पास अल्फाज नहीं चाहिए, बेचारे जो है वो उठ नहीं सकते
इसमें इन्होंने हाँ, ये पहले पता चली गई